नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड, जो बहुत आसान है समझने के लिए। ज्यादा याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको इसको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे प्रैक्टिकल में भी अप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पहले तो हम इस पार्टनरशिप डीड में जाने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने प्रीवियसली शायद एग्जाम्पल लिए थे, एक तो राहुल और एक और पार्टनर था हमारा अमन। लेट अस से ये दोनों दोस्त है, दोनों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस चालू करते हैं। दोनों ने अपना अपना कैपिटल डिसाइड कर लिया कि अमन मैं इतना कैपिटल डालूंगा, राहुल इतना कैपिटल डालेगा। दोनों ने अपने कैपिटल्स डिसाइड कर लिए। दोनों की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दोनों ने डिसाइड कर लिया। कौन से प्रोडक्ट में डील करेंगे ये सारी डिस्कशंस हो चुकी है। दोनों कैसे अपना प्रॉफिट्स शेयर करेंगे इन द फ्यूचर, कैसे अपने लॉसेस को बेयर करेंगे, कौन कितना सैलरी लेगा, अगर कोई कमीशन मिलेगा तो किसको कितना कमीशन मिलेगा, फिर बोनस कितना मिलेगा, कैसे क्या बिजनेस को कैसे रन करेंगे, ये सारी चीजें इन्होंने बैठ के डिसाइड कर ली। इन्होंने ओरली ये सारी चीजें डिस्कशन में फाइनलाइज कर ली। तो आपको क्या लगता है कि इसको बस ऐसे छोड़ देना चाहिए और इनको बिजनेस चालू कर देना चाहिए? नहीं, इट्स ऑलवेज बेटर कि ये दोनों इस चीज को लिख दे, कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर ले। तो जब इन्होंने जो ये डिस्कशंस करा है अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस के फिनेंसेस के बारे में, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, जो भी इन्होंने ये डिस्कशन करा है, इनको अगर ये एक अग्रीमेंट बना के उस अग्रीमेंट में डिसाइड कर ले। मैं इसको थोड़े दिन इरेज नहीं करूंगी, बहुत क्यूट लग रहा था तो मैंने रख दिया वैसे। अच्छा, आते हैं हमारे एग्रीमेंट पे। यहाँ पे इन्होंने ये अग्रीमेंट बना दिया। इस अग्रीमेंट में इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नोट डाउन कर रहे हैं, दोनों का सिग्नेचर डाल रहे हैं। फाइनल, ये बन गया हमारा अग्रीमेंट। जब दो या जितने भी पार्टनर्स है बिजनेस में, बिजनेस के पार्टनर्स मिलके एक अग्रीमेंट बनाते हैं, अपने बिजनेस का टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं पार्टनरशिप डीड का। जब भी the agreement is made in writing, that written agreement which includes all the terms and conditions of the business is called as the partnership deed. ठीक है, आई होप सिंपल था, समझ आया होगा। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम ये अग्रीमेंट में क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीजें लिखते हैं, क्या क्या कंटेंट होता है? उस चीज को हम अभी समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे पार्टनरशिप का जो भी ये फर्म है, फर्म का नाम, दे विल राइट द फर्म्स नेम एंड एड्रेस। फिर लिखेंगे पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस। फिर ये लिखेंगे कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे सारे पार्टनर्स, 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स है, सभी पार्टनर्स ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है या कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कैपिटल का अमाउंट भी इस अग्रीमेंट में मेंशन होगा। साथ ही साथ एक और चीज मेंशन होगी, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट। अब लेट्स अंडरस्टैंड, ये एक बिजनेस है, ये एक फर्म है और लेट अस से ये है हमारे पार्टनर्स। अब पार्टनर्स जब बिजनेस को देते हैं कैपिटल, उस कैपिटल के ऊपर वापस फर्म देता है पार्टनर्स को इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन रिटर्न। तो यहाँ पे जब पार्टनर्स बिजनेस को कैपिटल दे रहे हैं तो उसके ऊपर उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो कितना परसेंटेज मिलेगा, वो अमाउंट, वो परसेंटेज भी यहाँ पे अग्रीमेंट में मेंशन होगी। कैपिटल कितना होगा और कैपिटल का इंटरेस्ट कितना होगा, वो वाली चीज मेंशन होगी। ठीक है, और एक और चीज की बात करें तो ड्राइंग्स के बारे में, ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स के ऊपर की इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ऑपोजिट की बात करते हैं, यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया था, वो हो गया हमारा कैपिटल। अब अगर फर्म से ये पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से अगर पार्टनर्स पैसा ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल ड्राइंग्स, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर क्या करेंगे, बिजनेस को वापस देंगे इंटरेस्ट का अमाउंट। पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा लिया तो बिजनेस को वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे ऑन दैट ड्राइंग।
तो अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कितना परसेंटेज देंगे, 5%, 6%, 7%, जो भी परसेंटेज है वो भी इस एग्रीमेंट में मेंशन होगी। ड्राइंग का इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट, सारा यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज मेंशन होती है सैलरी। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है और ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, मुझे बोनस चाहिए, तो वो चीज भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। अगर बिजनेस चालू हुआ है, बिजनेस में पैसा लगा है, तो बिजनेस में प्रॉफिट भी आएगा, लॉस तो भगवान कभी कुछ सिचुएशन बना तो होता ही है, बट बिजनेस का मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर भी होगा, शेयर होगा तो कैसे होगा, तो प्रीवियसली हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि राहुल को उस प्रॉफिट में 60% मिलेगा और अमन को मिलेगा 40%, तो ये जो 60-40 का जो रेशियो है ये इन्होंने डिसाइड करा है और वो डिसीजन यहाँ पे अग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट एक और चीज बात करते हैं तो हमारे रूल्स ऑफ एडमिशन। तो अगर बिजनेस में लेट अस से इतने दिन राहुल और अमन ही थे एज पार्टनर्स, अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग एक और पर्सन को लाते हैं बिजनेस में, सपोजिटली सचिन नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन देना चाहते हैं, बट यहाँ पे लेट अस से राहुल का दोस्त है, राहुल बोल रहा है कि वी विल ब्रिंग सचिन इनटू द बिजनेस एज अ न्यू पार्टनर, बट अमन इज सेइंग नो, मुझे नहीं चाहिए एक नया पार्टनर। यहाँ पे अगर अमन मना कर रहा है तो सचिन को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर ये लेट अस से थोड़ा चेंज करते हैं हमारा एग्जांपल, पहले से ही बिजनेस में 3 पार्टनर्स थे ABC, अब हो रहा है D का एंट्री, तो एक्चुअल रूल क्या होता है कि सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी होता है टू गो फॉर अ न्यू एडमिशन। एक नया एडमिशन लेना है तो तीनों पार्टनर्स की सहमति होना जरूरी है। बट अगर किसी बिजनेस ने बोला कि हमें 3 जनों का कंसेंट नहीं चाहिए, हम जाएंगे मेजॉरिटी के ऊपर, जो भी मेजॉरिटी है, अगर यस मेजॉरिटी है, नो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी जो है उसके बेसिस पे हम लोग नए पार्टनर को एडमिशन देंगे, तो वो वाली नई चीज, वो वाला जो मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। ओके, सो रूल्स एडमिशन के टाइम पे अगर किसी पार्टनर को हम लोग एडमिट कर रहे हैं तो उसके क्या रूल्स होंगे, कैसे रूल्स फॉलो करेंगे, वो वाला इंफॉर्मेशन भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। उसी के साथ एडमिशन हो गया तो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट आवर रिटायरमेंट एंड डेथ। अगर एक पर्सन, एक पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो कोई मना कर सकता है क्या? ऑब्वियसली नो, बट प्रायर नोटिस दे देंगे। तो अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको कैसे पेमेंट करेंगे, कौन से टाइम पे उसका जो भी कैपिटल है, कुछ भी जो भी अमाउंट है बिजनेस में प्रॉफिट है, वो कैसे देंगे उसको, वो वाला रूल्स भी यहाँ पे डीड में मेंशन होना चाहिए। और अगर किसी पार्टनर की अनटाइमली डेथ हो गई है तो डेथ के टाइम पे कैसे पेमेंट होगी, अगेन दैट इंफॉर्मेशन शुड बी मेंशन्ड इन द डीड। ओके, देन वी हैव वन मोर इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज द टाइप ऑफ बिजनेस। और एक और चीज आती है गुडविल। तो यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, कौन सा टाइप का बिजनेस है, क्या साइज है बिजनेस की, क्या नेचर है बिजनेस का, कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन, बिजनेस का इंफॉर्मेशन, बिजनेस का टाइप, बिजनेस का नेचर भी डीड में मेंशन होना चाहिए। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज डीड नॉट डीड। ओके, एंड ऑल्सो गुडविल। ये गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारे पूरे पार्टनरशिप में, जिसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे चलते। अभी फिलहाल आई विल नॉट गेट इनटू डीप विथ गुडविल कॉन्सेप्ट। एक बिजनेस ने क्या अपना नाम कमाया है, कितना नाम कमाया है, बिजनेस का वैल्यू क्या है, उस चीज को हम बोलते हैं गुडविल। अगेन गुडविल के बारे में बाद में जानेंगे, बट गुडविल को कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। If there is any specific method a business is wanting to follow to calculate the value of goodwill, that will be mentioned in the deed. Also एक और चीज आ जाएगी डीड में, the date of commencement, कौन सी डेट पे हमने बिजनेस स्टार्ट करा, तो वो इंफॉर्मेशन भी डीड में आ जाएगी।
ठीक है। सो इसके साथ ही बहुत और अलग छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बिजनेस में होते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करोगे, वो इन्फॉर्मेशन भी डीड में देनी चाहिए। और अगर कोई बैंक अकाउंट खोल रहे हो तो बैंक अकाउंट किसके नाम पे खोलोगे, बिजनेस के नाम पे या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर के नाम पे। अगर पार्टनर के नाम पे आप बिजनेस का अकाउंट खोल रहे हो तो उसको राइट मिल जाती है सारे पेमेंट्स, चेक वगैरह साइन करने की। वैसा कुछ पर्टिकुलर है आपका तो उस चीज को भी आप डीड में मेंशन करोगे। तो बिजनेस को रन करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस है, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, which will help the partners to have the clear path to run the business, to solve the conflicts and to serve as a evidence if there is any problem. ठीक है, यहां खत्म होता है हमारा पार्टनरशिप डीड। बट अगेन ओके, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है पार्टनरशिप डीड का, दैट इज अगर बिजनेस में पार्टनरशिप डीड बनी ही ना हो तो बिजनेस में आप कैसे कुछ एक्टिविटीज करोगे, कैसे अपने प्रॉफिट्स को शेयर करोगे, कैसे अपने लॉसेस को शेयर करोगे। यहां पे आता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमने रिसेंटली पढ़ा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर आपने अपने बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो कुछ कुछ जगह पे हमने जो रूल बना रखे हैं पार्टनरशिप फर्म्स के लिए वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको अच्छे लगे ना लगे। अगर आपको हमारे रूल्स पसंद नहीं आ रहे तो अपना डीड बनाओ, अगर अपना डीड नहीं बना रहे तो हमारी बात मानो, सिंपल एज दैट। बट ये वाली चीजें अप्लीकेबल है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स में। जैसे कि पहले वी आर टॉकिंग अबाउट, पहली बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी जस्ट हमने समझा कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं और बिजनेस में पार्टनर्स है तो वो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को डिवाइड होंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना। अब ये पार्टनर्स कौन से रेशियो में, अब जब हमने पढ़ा था राहुल और अमन ने 6:4 के रेशियो में, 60-40 के रेशियो में इन्होंने डिसाइड करा कि हम हमारे प्रॉफिट 6:4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब आपने ये वाला डिसीजन अगर डीड में लिख रखा है तो वेल एंड गुड। अगर आपने डीड ही नहीं बनाई है तो आप क्या करोगे, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स को आप चाहो या ना चाहो उसको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोनों में। राहुल और अमन 6:4 के रेशियो में ना करके ये 1:1 दोनों इक्वली प्रॉफिट्स को बांटेंगे। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1 तीनों को इक्वली बट जाएंगे। ओके, दिस इज वन रूल गिवन बाय 1932 एक्ट। एक और रूल बोलता है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी जस्ट हमने समझा कि अगर बिजनेस से, अगर एक फर्म पार्टनर से कैपिटल ले रहा है तो उसके ऊपर वापस क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा, 5%, 6%, 7%। अगर ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो पार्टनरशिप डीड में लिखो। अगर आप डीड ही नहीं बना रहे हो तो आपको कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट चाहिए, डीड बनाओ, नहीं है तो हमारी बात मानो। दिस इज द 1932 रूल। ऐसे ही एक और चीज के बारे में बात करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी सेम है। फर्म से पार्टनर लेता है पैसा, फर्म से, यहाँ पे ड्राइंग में क्या होता है, पार्टनर फर्म से पैसा लेता है और देता है इंटरेस्ट फर्म को। अगेन ये क्या बोल रहा है, 1932 रूल बोल रहा है कि इफ यू वांट द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इफ यू वांट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देन मेक अ डीड। इसमें डिसाइड करो कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लोगे। बट अगर आपने डीड ही नहीं बनाई है तो अगेन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। 2 इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देन देयर इज वन मोर वी हैव, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे हमारा थोड़ा चेंजेस आता है। क्या बोल रहा है 1932 का रूल, पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि इफ द पार्टनर इज गिविंग एनी लोन टू द बिजनेस then the firm has to pay the interest to the partner even if the deed is not made। तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है 6% का। इंटरेस्ट पे आपको कितना लोन मिलेगा, 6% लोन मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अभी 3 इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। कैपिटल पे नो इंटरेस्ट, ड्राइंग पे नो इंटरेस्ट, बट लोन पे 6% इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट एक और चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द एडमिशन।
अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एडमिशन के बारे में बात करी थी। एडमिशन के बारे में क्या बोल रहा है कि अगर बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मेजॉरिटी बेसिस पे हम लोग मेजॉरिटी बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन नया एडमिशन होगा कि नहीं, ए बी सी पार्टनर है, अगर डी को बिजनेस में लाना है तो हम मेजॉरिटी बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अगर ये वाला आपका रूल है तो इसको डीड में मेंशन करो। अगर डीड नहीं बनाई है तो यहाँ पे मेजॉरिटी काम नहीं आएगी। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप तीनों का कंसेंट लेके ही नए पार्टनर को एडमिशन दोगे। अगर लेट अस से ए बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे डी नहीं चाहिए बिजनेस में, तो यहाँ पे 2 जन मान भी रहे हैं, मेजॉरिटी मान भी रहे हैं नए एडमिशन के लिए, फिर भी बिजनेस में हम नया पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते। दिस इज द रूल गिवन बाय 1932 एक्ट। एंड लास्टली वी हैव वन मोर, दैट इज द सैलरी। अगर आपको सैलरी, कमीशन और बोनस चाहिए, आपको मतलब पार्टनर्स को, अगर एक कोई पार्टनर बोल रहा है मैंने ज्यादा काम किया मुझे ज्यादा सैलरी दो, मैंने ज्यादा काम किया मुझे बोनस दो, मैंने ओवर टाइम करा मुझे कमीशन दो, मैं जाके बिजनेस के नाम पे काम करके आता हूँ मुझे कमीशन दो। तो अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, एक्स्ट्रा बोनस चाहिए, तो अपनी डीड बनाओ भैया। डीड में मेंशन करोगे कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। बट अगर आपने डीड ही नहीं बनाई तो आप चाहे जितना हार्ड वर्क करो, चाहे जितना ओवर टाइम करो, चाहे जितना आप अपना एक्स्ट्रा काम करो, आपको कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई बिजनेस में बोनस एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है, दीज आर दी 6 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक और बात जल्दी से क्विकली ब्रीफ आउट कर देते हैं। डीड है तो आपके हिसाब से आप प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो। डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगी। कैपिटल और ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट चाहिए डीड बनाओ, नहीं है नहीं मिलेगा। लोन पे डीड हो या ना हो आपको 6% का लोन इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मेंशन कर रहे हो डीड में, लेट अस से आप लोन ले रहे हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट इज अप्लीकेबल। यहाँ पे अगर कोई परसेंटेज डिसाइड कर रखा है वेल एंड गुड, बट अगर डीड नहीं है तो 6% ही जाएगा। एडमिशन सारे पार्टनर्स के कंसेंट से ही होगा। सैलरी कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ओनली इफ यू हैव ए डीड। डीड नहीं है ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे पार्टनरशिप के रूल्स इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन दी बिजनेस। तो यहाँ खत्म होता है हमारा पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हैंड टू हैंड सोल्यूशन दे देंगे। तब तक प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कीप सपोर्टिंग। एज यू नो वी आर लर्निंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर एंड स्कोरिंग टुगेदर। Until then, take care. Thank you.